जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में बिहार के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा को पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा से सवाल पूछा जाता है और हम इसका चर्चा करेंगे। आर्थिक समीक्षा बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे, यह ध्यान में रखना है। इकोनॉमी सर्वे जो हमारा है यह बिहार के संदर्भ में है, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये 2021-22 का है, ये ध्यान में रखना है। 2022 में बजट के पहले जो पेश किया जाता है वो आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है और आर्थिक समीक्षा गत वर्ष का होता है, मतलब 2021-22 का, ये ध्यान में रखना है। और पूछेगा कि बताओ आर्थिक समीक्षा कब पेश किया गया, तो आर्थिक समीक्षा 25 फरवरी 2022 को पेश किया गया है, यह ध्यान में रखना है। कब पेश किया गया? 25 फरवरी 2022 को पेश किया गया। और ये किसके द्वारा पेश हुआ? तो ताराकिशोर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं और ऑलरेडी और क्या है, तो ये डिप्टी सीएम है बिहार के, ये ध्यान में रखना है। तो इनके द्वारा ऑलरेडी आर्थिक समीक्षा पेश किया गया है, यह ध्यान में रखना है। और इस आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि बिहार का विकास दर जो है ऑलरेडी 2021-22 में जो रहेगा वो लगभग 2.5% रहेगा। कितना? 2.5%, यह ध्यान में रखना है। कितना परसेंट? 2.5%, यह ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी इसी समीक्षा में बताया गया है कि बिहार का कुल जीडीपी कितना है। बिहार का कुल जीडीपी जो बताया गया है ऑलरेडी वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में कुल जीडीपी जो बताया गया है, यह बताया गया है 6,18,000 करोड़। कितना? 6,18,000 करोड़ हमारा कुल जीडीपी है, यह ध्यान में रखना है। ये जीएसडीपी है, यह ध्यान में रखेंगे। कितना? 6,18,000 करोड़। उसी तरह स्थिर मूल्य पर यह बेस ईयर पर निकाला जाता है और बेस ईयर पर जो हमारा स्थिर मूल्य पर ऑलरेडी हमारा कुल जीएसडीपी कितना है, तो 4,19,000 करोड़। कितना? 4,19,000 करोड़, यह ध्यान में रखना है। तो यह एक वर्तमान मूल्य पे है और एक ऑलरेडी हमारा अस्थिर मूल्य पर है, यह ध्यान में रखना है। तो वर्तमान मूल्य, चालू मूल्य पूछेगा तो 6,18,000 करोड़ हो जाएगा। अस्थिर मूल्य पर ऑलरेडी बेस ईयर पर, बेस ईयर हमारा कितना है, तो 11-12 है, यह ध्यान में रखना है। कितना? 11-12 है, इसे ध्यान में रखना है। 4,19,000 करोड़, इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, आर्थिक समीक्षा में क्या फैक्ट है, तो पूछेगा आर्थिक समीक्षा कब पेश किया गया, आर्थिक विकास दर कितना रहेगा 2021-22 का, जीडीपी कितना रहेगा 21-22 में, ऑलरेडी ये सारा फैक्ट है। और इसके बाद मैं बजट पढ़ाऊंगा, ये ध्यान में रखना है। अभी आर्थिक समीक्षा चल रहा है और अभी हम आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे। इसका आगे आर्थिक समीक्षा से संबंधित क्या फैक्ट है हम आगे जानते हैं। आगे है कि ये बताओ कि आर्थिक समीक्षा में बिहार में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में क्या बताया गया है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पर ऑलरेडी बिहार में 50,555 रुपया है। कितना? 50,555 रुपया, इसे ध्यान में रखना है। कितना है? 50,555 रुपया है, ये ध्यान में रखना है। औसत प्रति व्यक्ति आय बिहार का कितना? ऑलरेडी 50,555 रुपया, और ये वर्तमान मूल्य पर है, ये चालू वित्तीय वर्ष के आधार पर है, ये ध्यान में रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट। और स्थिर कीमत के आधार पर, बेस ईयर के आधार पर हमारा चालू पर कैपिटा इनकम कितना है, तो 34,314 रुपया। कितना? 34,314 रुपया है, यह ध्यान में रखना है। 34,314 रुपया है, इसे ध्यान में रखना है। उसी तरह पूछ लेगा कि बताओ अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। ऑलरेडी बताओ बिहार की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है, इसमें प्राइमरी का क्या योगदान है, सेकेंडरी का क्या योगदान है और टर्सरी का क्या योगदान है। तो प्राइमरी पूछेगा तो प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जहां पर क्या है, पूंजी कम है और श्रम अधिक है। ये प्राइमरी सेक्टर है, ये ध्यान में रखेंगे।
सेकेंडरी सेक्टर क्या है? ये औद्योगिक सेक्टर है, ये ध्यान में रखना है। सेकेंडरी सेक्टर जहां कच्चे मालों के उपयोग करके नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। उसी तरह टर्सरी सेक्टर वैसा सेक्टर है जो सेवा क्षेत्र है, वहां पर सेवा प्रदान किया जाता है, यह ध्यान में रखना है। जैसे शिक्षक हो गया, जैसे मेडिकल हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे परिवहन हो गया, ये सारा टर्सरी सेक्टर में आएगा। और इसमें कृषि आ जाएगा और इसमें विनिर्माण क्षेत्र आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में कितना? तो 19.2%। कितना? 19.2%। उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना? 19.5%। और उसी तरह से टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना? 63.2%। इसका मतलब पूछेगा क्रम से सजाओ, तो पहला क्या हो गया? टर्सरी सेक्टर, दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। यह ध्यान में रखना है और आपको सजा देना है। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान में रखना है। आगे का हमारा क्या फैक्ट है? आर्थिक समीक्षा बिहार 2021-22 में पूछेगा ये बताओ कि बिहार में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है, ये ध्यान में रखना है। तो बिहार में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 2020-21 के अनुसार, ये ध्यान में रखना है, 2020-21 के अनुसार 17.5 लाख टन है। कितना? 17.5 लाख टन है, यह ध्यान में रखेंगे। जबकि पर कैपिटा इनकम के आधार पर पूछेगा कि ये बताओ ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम में बिहार में कौन सा जिला जो टॉप पर है? तो पहला कौन? पटना, इसे ध्यान में रखना है। दूसरा कौन? बेगूसराय, इसे ध्यान में रखेंगे। तीसरा कौन? मुंगेर, इसे ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से। और सबसे कम जो है इसमें कौन है? तो सबसे कम जो है इसमें ऑलरेडी ये ध्यान में रखना है, शिवहर है। सबसे कम जो इनकम है कहाँ? शिवहर में। उसके बाद सबसे कम कहाँ है? तो अररिया में है, ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद कम कौन है? तो ये किशनगंज है, ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम पूछेगा तो ऑलरेडी यह हमारा उत्तर हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात होगी तो 17.5 लाख टन होगा, इसे ध्यान में रखना है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। आर्थिक समीक्षा से क्या हमारे पास फैक्ट है? पूछेगा कि बताओ राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% है, ये ध्यान में रखना है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट? तो 3.5%, 3%, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जबकि पूछेगा कि ये बताओ प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है बिहार में? प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है? तो 350 किलोवाट आवर प्रति यूनिट, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी 350 किलोवाट आवर है, ये ध्यान में रखना है। वर्षा यदि पूछ दिया, वर्षा यदि पूछ दिया, ये ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ होती है? किशनगंज में, ये ध्यान में रखना है। और सबसे कम वर्षा कहाँ? तो ऑलरेडी औरंगाबाद में। लेकिन 2021-22 में पूछ रहा है कि आर्थिक समीक्षा में सबसे कम वर्षा कहाँ? तो ऑलरेडी अरवल में हुआ, ये ध्यान में रखना है। कहाँ? अरवल में, इसे ध्यान में रखना है। 21-22 में सबसे कम वर्षा कहाँ? अरवल में। और सर्वाधिक वर्षा हमारा किशनगंज है, यह ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कमती जाएगी और यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, यह ध्यान में रखना है बिहार में। तो ऑलरेडी यह हमारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पूछेगा कि बताओ बिहार में शहरीकरण की क्या स्थिति है? तो बिहार में शहरीकरण की स्थिति 15.3% है, ये ध्यान में रखना है। और लगभग 85% हमारा कितना कौन आबादी है? तो ग्रामीण आबादी है। कैसा आबादी? ग्रामीण आबादी, ये ध्यान में रखना है। 85% जो हमारा क्या है? ग्रामीण आबादी है। जबकि 2000 ये वर्तमान के अनुसार शहरीकरण है, लेकिन 2011 के अनुसार शहरीकरण पूछेगा तो 11.3% होगा। कितना? 11.3% होगा, यह ध्यान में रखेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है और इसको कड़कड़ा देना है। इस प्रकार हमने आर्थिक समीक्षा पेश किया और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल।
जय हिंद। आगे हम ऑल लेडीज का कड़ी को आगे हम पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा की अगली कड़ी को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, यह ध्यान में रखना है।